बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग। आईडीए हज़ारों लोगों के लाखों और करोड़ों रुपए लेके भाग चुकी है, लोगों को चूना लगा चुकी है और अभी तक वो अपनी जो सारी चीज़ें हैं वो क्लोज़ कर चुकी है और लोगों को ऑफिशियली जो है वो इसका नुकसान हो चुका है। तो आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि किस बंदे को कितना नुकसान हुआ है, किस बंदे के कितने पैसे डूबेंगे। एक आइडिया आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, जो हम लोग बताएंगे आपको सबूतों के साथ देखते हैं, लेकिन उससे कम पैसे भी लोगों के ज़ाया हुए होंगे, उससे ज़्यादा पैसे भी लोगों के ज़ाया हुए होंगे। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हम लोग सारे प्रूफ तो सामने नहीं रख सकते या फिर सारे बंदों का तो नहीं बता सकते, क्योंकि पाकिस्तान में इसके मुतासरीन की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। इवन के इंडिया में भी होगी और कंट्रीज़ में भी होगी, लेकिन पाकिस्तान में इसके मुतासरीन की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। स्पेशली जो गुजरांवाला का एरिया है, इस एरिया में तो इसके मुतासरीन काफ़ी ज़्यादा हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं, हम लोग देखते हैं कि किस बंदे का कितना नुकसान हुआ है। एक थोड़ा सा ब्राइफ सा आइडिया जो है वो आपको देने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर न्यू हैं या फिर पुराने हैं और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो आप जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग और आप घर बैठे विदाउट इन्वेस्टमेंट किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, इस रिलेटेड आपको हमारी सारी वीडियोस मिलती रहें। आप उन वीडियोस को देखें, फ़ायदा उठाएं और अपने आप को ग्रो करें और आप इस तरह के स्कैम से भी बच सकें। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले बंदे की। अगर हम लोग पहले बंदे की बात करें तो यहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। बहुत मेहनत से ये थोड़ा सा डाटा इकट्ठा किया है, क्योंकि लोग जो ये डाटा शेयर करते हुए हेजिटेशन फील करते हैं, थोड़ी सी शर्मिंदगी फील करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, यार आपके साथ भी स्कैम हो गया, आपके साथ भी स्कैम हो गया, आपके साथ भी स्कैम हो गया। लोग इस तरीके से बहुत जो है वो मजाक उड़ाते हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं कि किस बंदे का। ये आप देख सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट जो है वो आपके सामने नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पे एक बंदा कह रहा है कि भाईजान मेरे जो है वो 1.5 लाख रुपए चले गए हैं। जी हाँ, 1.5 लाख रुपए जो है वो एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। इवन कि आप पाकिस्तान में रहते हैं या आप इंडिया में रहते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1.5 लाख अमाउंट जो है वो बहुत बड़ी अमाउंट होती है, 1.5 लाख रुपए की। तो अगर किसी बंदे को 1.5 लाख का नुकसान हो जाए तो वो तो काफ़ी दिनों के पड़ जाता है। तो लेकिन यहीं पे एंड नहीं होता, ये सबसे छोटी अमाउंट है जो कि मैंने आपको बताई थी, अभी करोड़ों में बात जाएगी। तो मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें शेयर करूँगा, 2-3 बंदों का शेयर करूँगा। अगर ज़्यादा डाटा शेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत ज़्यादा जो है वो लंबी वीडियो हो जाएगी। तो छोटी सी वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा, ताकि आपको भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपको भी थोड़ा सा पता चल जाए कि हम लोगों ने जो है वो इन्वेस्टमेंट वाली एप्लीकेशन में इन्वेस्ट नहीं करना। ये तकरीबन जो मोस्टली जो है वो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक तो फेक होती है, इन्होंने भागना ही भागना होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरे बंदे की। दूसरे बंदे को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके कमेंट को। ये कह रहे हैं कि भाईजान मेरा जो है 22 लाख रुपया चला गया है। जी हाँ, 22 लाख। अब आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि 22 लाख जो वो कितनी बड़ी अमाउंट होती है, जो कि अगर किसी बंदे की चली जाए तो 22 लाख एक ह्यूज अमाउंट होती है। और कुछ बंदे तो सारी ज़िंदगी लगे रहते हैं और 22 लाख नहीं कमा सकते। तो इस भाईजान ने एक ही झटके में अपना 22 लाख जो है वो ज़ाया कर दिया आईडीए के ऊपर। लेकिन देखिए बात सुनिए, अगर आप जो है वो किसी एप्लीकेशन के ऊपर इन्वेस्ट भी करते हैं तो आपको सारे के सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आपको इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन के ऊपर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मोस्टली जो होती हैं मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इन्होंने स्कैम ही करना होता है। रिचार्ज जो है वो स्कैम कर गई, उसके अलावा जो है वो HFC एप्लीकेशन थी वो स्कैम कर गई, GUK.life एप्लीकेशन जो है वो स्कैम कर गई, और इसी तरह की बेशुमार एप्लीकेशंस हैं जो कि स्कैम कर गई हैं, और अभी जो है ये आईडीए भी स्कैम कर गई है। तो इसी तरह की बेशुमार एप्लीकेशंस हैं जो कि स्कैम कर जाती हैं। इनका मेन मकसद क्या होता है, आगे चलने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इनका ये मेन मकसद क्या होता है। इनका मेन मकसद ये होता है कि इन लोगों ने पहले लोगों को पैसे देने होते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग प्रॉफिट में गए हैं। प्रॉफिट में जो लोग जाते हैं वो बहुत कम होते हैं। इनका तरीका वारदात ये होता है कि पहले ये कुछ लोगों को पैसे देते हैं, सपोज़ पहले 10 लोगों को पैसे देते हैं, और वो क्या करते हैं, वो इसकी एडवर्टीज़मेंट करते हैं, वो लोगों को रेफरल के ज़रिए ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही इनके पास अच्छी खासी अमाउंट हो जाती है, इनके जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो लोग हैं इनके ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर ये क्या करते हैं, फिर ये अचानक एक बहुत बड़ी ऑफ़र देते हैं। इसको बोनस कह लें, इसको रेज़ ऑर्डर कह लें, इसको डिविडेंड कह लें। ये इतनी इतनी बड़ी ऑफ़र देते हैं। ये कहते हैं कि आप इतने $1 जमा करवाओ,
आपको इतने मिलेंगे, आप इतने डॉलर जमा करवाओ आपको इतने मिलेंगे। रिच एस ने बोला था कि आप उसने रेज़ ऑर्डर के नाम पे फ्रॉड किया था। उसने बोला था कि आप रेज़ ऑर्डर जमा करवाओ, यानी कि $10 आप जमा कराओ आपको 15 मिलेंगे उसी टाइम, आप 50 कराओ आपको 60 मिलेंगे उसी टाइम। ये उनका एक तरीका वारदात था। एक दो दफ़ा उन्होंने रेज़ ऑर्डर के ऊपर पैसे दिए, फिर उन्होंने क्या किया, एकदम से बहुत बड़ा रेज़ ऑर्डर जो है वो सब लोगों को उन्होंने दिया कि यार आप इतने पैसे जमा करवाएं। सपोज़ आप $200 जमा करवाएं तो आपको 250 मिलेंगे या आपको 300 मिलेंगे। जैसे ही लोगों ने सारे पैसे जमा करवाए तो वो लेके भाग गए। उन्होंने ये सारे के सारे पैसे स्कैम करके उन्होंने अपनी एप्लीकेशन बंद कर दी, विड्रॉ लोगों को नहीं दिया। इसी तरह आईडीए ने किया। आईडीए ने नाम लिया बोनस का और डिविडेंड का, यानी कि आप जो है $127 जमा करवाएं और उसके साथ आपको 100% यानी कि $127 का जो वो बोनस मिलेगा। आप 227 कराएं, आप 527 कराएं, आप 2027 कराएं, आप जितने भी पैसे जमा करवाएंगे आपको उतना ही बोनस मिलेगा, यानी कि आपको 100% बोनस मिलेगा। ये तो होगी बात इनके तरीका वारदात की। अब हम लोग एक और बंदे की बात कर लेते हैं। अब आपको बताना ये मकसूद इसलिए था कि क्योंकि हम लोग जिस बंदे की बात करने वाले हैं उसकी अमाउंट बहुत बड़ी है और वो अमाउंट सुन के तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि लोगों के उससे ज़्यादा पैसे भी ज़ाया हुए हैं, उससे कम भी हुए हैं। तो अब ये देखें, अब अगर आप ये एक साइड पे स्क्रीनशॉट देख रहे हैं तो ये भाईजान कह रहे हैं कि हमारा जो है वो 1 करोड़ रुपए का लॉस हो चुका है। अब 1 करोड़ अमाउंट जो है वो कितनी बड़ी होती है इसको आप खुद ही सोच के परेशान हो जाएंगे। और इवन कि मैंने सुना है, मेरे पास प्रूफ तो नहीं है इस बात का इसलिए मैं उसको यहाँ पे शो नहीं कर रहा, मैंने सुना है कि लोगों का 1 करोड़ से ज़्यादा का भी नुकसान हुआ है। जी हाँ, लोगों का 1 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। और जो 45,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 6 लाख, 10 लाख, ये तो नॉर्मली सुनने को मिलते हैं कि यार हमारे इतने पैसे डूब गए, हमारे इतने पैसे डूब गए। अब इसका मेन मकसद क्या होता है? देखें, आप हमेशा प्रेफर करें कि आप जो है वो किस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। जो ऑनलाइन अर्निंग होती है वो नाम ही विदाउट इन्वेस्टमेंट का होता है। जो रियल ऑनलाइन अर्निंग होती है वो होती है फ्रीलांसिंग, कि आप कोई छोटी सी स्किल सीखें, उस छोटी सी स्किल को यूज़ करें और उससे पैसे कमाएं। अब आपके पास अगर इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं है तो फिर आप किस तरीके से जो है वो कोई स्किल सीख सकते हैं, फिर आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। तो आपने फिर भी परेशान नहीं होना। अगर आपके पास कोई एजुकेशन नहीं है, आपके पास अभी तक कोई स्किल नहीं है, फिर भी आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस ऐसी अपलोड होती हैं जो कि अगर एक बेसिक बंदा है, एक मैट्रिक पास बंदा है, एक बंदा टाइपिंग कर सकता है तो उससे भी वो रियल ऑनलाइन अर्निंग कर सकता है। एक बंदा अगर कुछ चंद क्लिक्स और कुछ थोड़ा सा दिमाग जो है वो टेक्निकल पॉइंट रख के यूज़ कर सकता है तो वो भी ऑनलाइन अर्निंग कर सकता है उन पॉइंट्स को यूज़ करके या फिर उस स्किल को यूज़ करके, क्योंकि यहाँ पे स्किल्स भी सिखाई जाती हैं, फ्रीलांसिंग कोर्सेज जो हैं वो भी करवाए जाते हैं और हर एक चीज़ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। याद रखें, जो इन्वेस्टिंग वाली एप्लीकेशंस होती हैं, इन्वेस्टमेंट वाली, ये तकरीबन जो है वो ज़्यादातर फेक होती हैं। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक तो अभी तो बहुत ज़्यादा जो है वो स्कैम कर चुकी हैं और अभी बहुत ज़्यादा स्कैम करने के रास्ते में हैं। ज़ाहिर सी बात है, इन्होंने एक ना एक दिन तो स्कैम करना ही होता है। मैंने रिचेस को देखा, वो स्कैम कर गई। उसके बाद मैंने देखा आईडीए को, वो स्कैम कर गई। मैंने GUK.live को देखा, वो स्कैम कर गई। HFG जो है वो स्कैम कर गई। एक और एप्लीकेशन थी यूनियन पे, तो वो भी स्कैम कर गए। तो ये ऑनलाइन अर्निंग जो होती है ये रियल होती है या फिर फ्रॉड होती है? कौन सी रियल होती है, कौन सी फ्रॉड होती है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एंड स्क्रीन के ऊपर मैं आपको ये वीडियो भी यहाँ पे आपको यहाँ पे या फिर यहाँ पे शो हो रही होगी। अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको आई थिंक फुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सी ऑनलाइन अर्निंग जो है वो रियल होती है, कौन सी ऑनलाइन अर्निंग जो है फ्रॉड होती है, किसके ऊपर हमें काम करना चाहिए और किसके ऊपर हमें काम नहीं करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पे लगी होगी, जिसका आई थिंक जो वो थंबनेल ये होगा कि ऑनलाइन अर्निंग रियल या फिर फ्रॉड, तो उर्दू में लिखा होगा, उसके ऊपर इंग्लिश में भी लिखा होगा, इस साइड पे या फिर इस साइड पे आपको शो हो रही होगी। अगर आप एक दफ़ा उसको देख लेंगे तो आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें जो वो क्लियर हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।